सो हेलो गाइस। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मैंने एक नेम रिएक्शन डिस्कस कर दिया है लास्ट वाली वीडियो में, परकिन रिएक्शन। उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से समझ में आ जाए। इस वाले लेक्चर में बस मैं एल्डोल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूँगी, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करूँगी और इसका जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है उसको भी अच्छे से डिस्कस करूँगी। इस वाले पिक्चर पे आप मत जाना। ये वाला पिक्चर आप देख रहे होगे, सोच रहे होगे कि यही वाला हमको डिस्कशन करना है क्या। नहीं, ये मैंने ऐसे एज इट इज़ एक फार्मूला लिखा हुआ है रिएक्शन का, तो इसको नहीं ध्यान देना है आपको। एल्डोल रिएक्शन आज पढ़ना है ना, तो चलिए एल्डोल रिएक्शन का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एल्डोल रिएक्शन होता क्या है, इसका डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है इसका? द एल्डोल रिएक्शन is an organic reaction that form as a beta hydroxyl carbonyl compound also called an aldol। इसको एल्डोल भी बोलते हैं। जो बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड बनता है ना, उसको एल्डोल बोलते हैं। ठीक, बताऊंगी मैं एल्डोल क्यों बोलते हैं। अभी पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनिए जो बोल रही हूँ। फ्रॉम द एडिशन ऑफ एन इनोलेट आयन टू द कार्बोनिल ग्रुप अनदर एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक, इसका मतलब समझ में आया? क्या समझ में आया? पहले एक हमारा क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा जिसे हम यूज़ करके इनोलेट का फॉर्म करेंगे। और सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड, चाहे वो एल्डिहाइड हो सकता है चाहे वो कीटोन हो सकता है, वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम आएगा इस वाले रिएक्शन में। ठीक, मतलब दो हमको मॉलिक्यूल चाहिए, दो मोल्स चाहिए कार्बोनिल कंपाउंड के इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। और क्या क्या ज़रूरी है, ये दो पॉइंट्स में आगे डिस्कस की हूँ। पहले हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे क्योंकि ये ज़रूरी था, नीचे लिख दी हूँ मैं। द रिएक्शन बिगिंस विद अ बेस रिमूविंग एन अल्फा हाइड्रोजन। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है तो प्रेजेंट तो होना चाहिए ना। दैट मीन्स कि जो भी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होगा उसके पास मस्ट है कि एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ना हम वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इनोलेट का फॉर्म करेंगे। जैसा कि अभी लास्ट वाले वीडियो में हमने आपको समझाया था परकिल रिएक्शन में इनोलेट फॉर्मेशन का, तो कुछ कुछ मिलता जुलता ही उससे है, बस थोड़ा बहुत इसमें चेंज है। चलिए उसको यहाँ मिक्स मत करिए, ये सेपरेटली इस वाले रिएक्शन को समझिए। ठीक, तो एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जिसको रिमूव करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक इनोलेट बनता है, which then attack the second carbonyl molecule and creating a new कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, मतलब कि जो इनोलेट न्यूक्लियोफाइल बनेगा फर्स्ट वाले कार्बोनिल कंपाउंड से, वही फर्दर क्या करेगा, अटैक करेगा सेकेंड वाले कार्बोनिल कंपाउंड पे और नया कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आया कि कभी भी अगर आपको एल्डोल रिएक्शन ना पूछ के कहीं ये पूछ दिया जाए कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन का रिएक्शन का एग्जांपल्स बताइए, तो आप बिल्कुल आंख बंद करके परकिल रिएक्शन और एल्डोल रिएक्शन और भी बहुत सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के रिएक्शंस हैं, आगे हो सकता है डिस्कस करूँ मैं, पर अभी तक जो डिस्कस की हूँ परकिल और ये एल्डोल रिएक्शन डिस्कस कर रही हूँ, ये दोनों आप एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइप, मतलब एग्जांपल्स में। ठीक, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, इसमें क्या है। द एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्व्स एन एडिशनल डिहाइड्रेशन स्टेप फॉर्म एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। मतलब क्या हुआ, इससे समझ में आ रहा है कि जो हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड बना रहेगा उसमें से अगर हम डिहाइड्रेशन करा दें, H2O को रिमूव करा दें, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। ठीक, अब ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बोल बोल के समझाई है बहुत ही अच्छे से, हो सकता है आप बस थोड़ा बहुत समझ गए होगे। अभी जब इसका मैकेनिज़्म देखोगे बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम पहले मैकेनिज़्म इसका देख लेते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है। एक ऑर्गेनिक रिएक्शन को ऑर्गेनिक टॉपिक को समझना है तो आपको रिएक्शन मैकेनिज़्म आना ही चाहिए। और मैं ऑलरेडी कंसिडर कर रही हूँ कि आप लोगों ने जीओसी पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो देखूँगी, अगर मुझे टाइम मिलता है तो जीओसी भी करा दूँगी, पर अभी तो मेरा बस यही टारगेट है कि सारा नेम रिएक्शन करा दूँ। ठीक, देखिए मैकेनिज़्म ऑफ एल्डोल रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फ़ा कार्बन, मतलब अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन होगा डीप्रोटोनेट होगा। डीप्रोटोनेट मतलब क्या होता है, हटना, हाइड्रोजन H+ का वहाँ से निकलना। ठीक, तो मीनिंग इसका समझ में आ गया आपको।
चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ पे जो है ना ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि ये अल्फा पोजीशन है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे देगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ले लेगा और ये तो बैठा ही है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके ढेर सारा। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा मेरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके मुझे स्टेबल कर दो। तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा एक, और यहाँ पे हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। अब ये जो निगेटिव साइन है कॉन्जुगेशन में अवेलेबल है इस वाले ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड से, ठीक। तो ये कॉन्जुगेशन में ऊपर चला जाएगा। कॉन्जुगेशन में जाने के बाद से ये जो निगेटिव साइन है ऑक्सीजन पे आया, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। दिस इज द इनोलेट आयन, ठीक। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में काम करेगा। अब हमको देखना है नेक्स्ट कोई कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो देखिए ये वाला जो सबस्ट्रेट है ये तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो यहाँ तो कुछ कर नहीं से रहा कुछ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच है ना इसके वजह से यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा, जैसे कि उसकी हैबिट ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ से जो निगेटिव साइन है ये निगेटिव वाला निगेटिव चार्ज है यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा जाके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे इस वाले स्टेप में, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो देखिए आगे जो ये एरो के आगे जो रिएक्शन लिखा गया है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा के बीच में क्या हो रहा है, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि न्यू बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एल्डोल रिएक्शन एक कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन का एक एग्जांपल है, ठीक। अब देखिए अब ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। हमेशा से हम लोग को पता ही है कि निगेटिव चार्ज कभी भी आए किसी स्पीसीज़ पे तो स्टेबल नहीं होता है, वो चाहेगा अपने आप को स्टेबलाइज करना। तो फर्स्ट वाले स्टेप में जो हाइड्रोजन यहाँ से डिप्रोटोनेट हुआ था वही वाला हाइड्रोजन खुद फिर ये अपने तरफ अपस्टेट कर लेगा H2O से और OH बना लेगा, ठीक। तो हम डेफिनेशन में ही देखे थे ना, डेफिनेशन में था कि सबसे पहले रिएक्शन कंप्लीशन के बाद से ये बनता है अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। इसमें आपको मैं बोली थी कि अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सिल कंपाउंड क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे OH जो है ना सब्स्टिट्यूट हो रहा है रिएक्शन के बाद, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक। चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ एल्डोल रिएक्शन। कितने तरह के एल्डोल रिएक्शंस होते हैं, तो एक होता है सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। सेल्फ एल्डोल रिएक्शन से खुद से सोच के देखिए क्या हो सकता है। इसमें एक ही सबस्ट्रेट होगा जो एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम करेगा, दैट मीन्स कि उसमें से वो इनोलेट आयन भी फॉर्म करेगा, और उसी तरह का सेम मॉलिक्यूल होगा जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, ठीक। तो देखिए डेफिनेशन में भी यही लिखा गया है, सेल्फ एल्डोल रिएक्शन इज व्हेन अ सिंगल कार्बोनिल कंपाउंड सच एज एसीटोन रिएक्ट विथ इटसेल्फ, मतलब खुद से ही रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ बेस के प्रेजेंस में, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड दैट ऑफन डिहाइड्रेट्स टू अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पे ये हो गया डेफिनेशन इसका, ठीक। अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। बेस कैटेलाइज एल्डोल रिएक्शन शोइंग यूजिंग CH3O- एज ए बेस। यहाँ पे CH3O- यूज़ किया गया है, NOAH भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये कुछ डिफरेंट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल दिया है, यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको ये अपस्ट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। यहाँ से मैं अच्छे से बता रही हूँ क्योंकि मैंने 2-3 बार बहुत सारे मैकेनिज्म में डिस्कस कर लिया है, तो आपको इतना आइडिया लग गया होगा। यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे देगा और इधर ये ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये O- जो है हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट करके CH3OH बना के बाहर निकल जाएगा, ठीक। बाहर चला गया और जो है निगेटिव साइन कहाँ पे आ गया, ऑक्सीजन पे आ गया। अब ये वाला तो इनोलेट फॉर्म हो गया, इसी को इनोलेट बोलते हैं, ठीक। अब इसी का जो सेम मॉलिक्यूल था, मतलब जो हम सबस्ट्रेट लिए थे इनोलेट फॉर्म करने के लिए, उसी को लेंगे
एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट कराने के लिए। ठीक, तो देखिए वही वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिए हैं हम। तो जो ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इधर शिफ्ट होगा, और जो ये कार्बन के बीच का जो पाई डेंसिटी है इधर शिफ्ट होगा इस वाले कार्बन पे, और ये जो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा जो पाई बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन का। ठीक, तो देखिए इससे क्या बन रहा है, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक, और जो निगेटिव साइन है सेकेंड वाले ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो यहाँ पे निगेटिव साइन आया ही है। ठीक, तो देखिए अब फिर ये निगेटिव साइन है तो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, जो हाइड्रोजन यहाँ से डोनेट किया था फिर ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमारा ये फाइनली क्या बन गया, एल्डोल। एल्डोल को ही क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड, इसी को ही बोलते हैं हम एल्डोल। ठीक, एल्डोल आपको समझ में आ गया किसको बोलते हैं, किस कंपाउंड को, उसी को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड जो बनता है। ठीक है, अब आते हैं ये जो मैकेनिज़्म होता है ना, यहाँ से जो हाइड्रोलिसिस का जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है बहुत ही कंसर्टेड होता है। अगर हीटिंग का कंडीशन दिया है तो फटाफट यहाँ से H2O रिलीज़ होके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना लेता है। बट हम यहाँ पे अच्छे से एक और स्टेप में बता दे रहे हैं आपको। देखिए ये वाला जो एल्डोल बना था यहाँ पे नोट डाउन किया हमने, ये जो एल्डोल कंपाउंड है अगेन एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा CH3O-, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ हुआ था ना CH3O-, वो घूम रहा है इस रिएक्शन में, अपने आप को स्टेबलाइज कराएगा। स्टेबलाइज करा के ये वाला हाइड्रोजन को अपनी तरफ लेके चला जाएगा। फिर से यहाँ पे एक निगेटिव साइन आ गया इस वाले कार्बन के पास। ठीक, और ये जो OH होता है वो तो हमेशा से ही उसकी आदत है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ही ले जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ऑक्सीजन। तो यहाँ से ये गया OH बाहर और ये H जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे दिया, तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाले स्टेप में वही ना दिखाया गया है, यहाँ पे एक नया पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे फाइनल। ठीक, तो इसी को ही बोलते हैं हम अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और ये वाला बीच वाला स्टेप बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से जान ही रहे हो। जब OH निकल रहा है तो लॉस ऑफ OH बोलेंगे ही, उसको एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है, मैं इसलिए लिख दी थी कि थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। ठीक, ये हो गया सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट वाला टाइप एल्डोल रिएक्शन का क्या होता है, क्रॉस या फिर मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन। क्रॉस मिक्स दोनों सेम है, इन दोनों के नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। क्रॉस एल्डोल पूछता है या फिर मिक्स एल्डोल बोलता है तो सेम मीनिंग हुआ दोनों का। डेफिनेशन देखते हैं, क्रॉस और मिक्स एल्डोल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन बिटवीन द टू डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड रिजल्टिंग इन अल्फा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल addition product that can then be dehydrated to an alpha beta unsaturated carbonyl compound। ठीक, देखिए सारा डेफिनेशन सेम है, बस थोड़ा थोड़ा ही चेंज है सब में। यहाँ पे क्या है, जो दोनों होंगे ना, जो इनोलेट फॉर्म करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, वो दोनों डिफरेंट होंगे। यही बस इसका मीनिंग है यहाँ पे। बाकी सारा प्रोसेस जितना भी मैकेनिज़्म का स्टेप था सब इसमें भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे मैंने मैकेनिज़्म डिटेल में नहीं लिखा है। तो देखिए ये वाला जो है ना, यहाँ से हाइड्रोजन तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकालते हैं तो यहाँ निगेटिव साइन अगर आएगा तो कॉन्जुगेशन में नहीं जाएगा, तो स्टेबल ही नहीं है, तो इसको तो भूल जाइए। यहाँ से तो इनोलेट नहीं बनेगा। अब देखते हैं सेकेंड वाले कंपाउंड में बन सकता है कि नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कार्बोनिल से जस्ट बगल वाला अल्फ़ा कार्बन होता है, इधर वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, 4 बॉन्ड ऑलरेडी यहाँ बना हुआ है, तो इधर तो रहेगा नहीं। तो अब बस एक ही कंडीशन है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालने का। क्या, यहाँ से एक अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो निगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा, और ये जो निगेटिव साइन जनरेट होता है नेक्स्ट वाले कार्बोनिल का कार्बन पे अटैक करता है, इतना तो पता ही है। तो देखिए ये वाला कंपाउंड है यहाँ पर बनाया गया है, और जो ये कार्बन है ये CH3 का कार्बोनिल से के साथ रिएक्शन किया है, मतलब बॉन्ड फॉर्म किया है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन किसके बीच हो गया, देखिए C के बीच में एक कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे भी एक आपको दिख गया कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन का न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ठीक,
ठीक। तो फिर देखिए यहाँ से वही वाला प्रोसेस फिर से हाइड्रोलिसिस डिहाइड्रेशन, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मेरी वॉइस इधर उधर हो गई होगी। तो देखिए यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा डिहाइड्रेशन होने के बाद। डिहाइड्रेशन होने का प्रोसेस मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ। यहाँ पे देखिए OH इधर निकलेगा और यहाँ का जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे के निकल जाएगा। तो इस दोनों कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड आ जाएगा। देखिए ये पाई बॉन्ड बन गया है, इसी को ही बोलते हैं, ये अल्फ़ा पोजीशन है। सॉरी रुकिए मैं अच्छे से यहाँ पे दिखाती हूँ अल्फ़ा पोजीशन कौन सा है। ये अल्फ़ा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। ठीक। तो इसी के लिए बोलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, इसको बोलते हैं। ठीक। ये हमारा हो गया फाइनल प्रोडक्ट। अब आते हैं लास्ट जो टाइप है एल्डोल रिएक्शन का, क्या है वो होता है इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। ठीक। पहले इसका डेफिनेशन, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या हो सकता है, देखिए सेल्फ हो गया जो सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट किए थे, दूसरा हो गया डिफरेंट किए थे। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, एक ही मॉलिक्यूल होगा और खुद ही से रिएक्ट करेगा। ठीक। उसी में ही इनोलेट भी बनेगा, उसी में ही इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट होगा और अटैक करेगा। तो चलिए पहले डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। An intramolecular aldol reaction occurs when molecule containing two carbonyl groups undergoes internal aldol condensation to form the ring. Typically favor 6-member और 5-member ring। ठीक। 6 मेंबर या 5 मेंबर रिंग बनता है, यानी कि 5 मेंबर से छोटा रिंग अगर बन रहा है रिएक्शन के टाइम पे तो उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि 4 मेंबर रिंग और 6 से ज़्यादा 7 मेंबर रिंग, मतलब इससे जितने भी ज़्यादा होंगे और 4 मेंबर से जितने भी कम होंगे वो सारे क्या होंगे, स्टेबल नहीं होंगे। इस वाले लेवल पे जो LT का लेवल है, इतना हाई लेवल नहीं पढ़ना है। ये हायर एजुकेशंस में देखा जाता है कौन सा रिंग स्टेबल है कौन सा रिंग अनस्टेबल है। अभी बस कोई भी आपको आपके लेवल पे कोई देगा रिएक्शन, आपके लेवल पे कोई भी अगर एग्जांपल देता है तो जनरली देगा 5 मेंबर या 6 मेंबर का रिंग बनने का उसमें पॉसिबिलिटी होगा, तो उतने से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हमने ये सबस्ट्रेट लिया है इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों अल्फ़ा पोजीशन है, और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा फेवरेबल कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है जो यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ इस वाले से 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, जो कि अनस्टेबल होता है, बनाना ही नहीं है। अगर यहाँ से निकालते हैं तो 4 मेंबर का रिंग बन जाएगा, वो भी स्टेबल नहीं होगा। तो एक ही पॉसिबिलिटी बच रही है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकालना। यहाँ से निकालेंगे तो एक निगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ वाला जो ये है इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इनोलेट जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ढूंढेगा कि कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है जहाँ पे मैं अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता हूँ। तो एक ही कंडीशन है, इसके एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसके सामने, क्या करेगा, ये जो डिफिशियंसी यहाँ क्रिएट हो रही है ऑक्सीजन की तरफ बॉन्ड शिफ्ट होने की वजह से, वहीं पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट कर देगा। और डोनेट करेगा तो सही है, बॉन्ड भी बना लेगा। तो देखिए कितने मेंबर के रिंग बने, 1 2 3 4, और ये जो बना है ये वाला 5 मेंबर का रिंग बन गया। और हमको यही चाहिए, 5 या 6 मेंबर का रिंग बनाते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सेकेंड वाला कार्बन है उससे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो सेकेंड वाले कार्बन से ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ है। ठीक। इसको बनाने का तरीका होता है, आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, और जहाँ पे जो कंपाउंड है वहाँ पे उसको लिखते जाओ, इजीली हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लिखोगे ना बिना नंबरिंग का थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। फिर ये वाला जो 5th नंबर पे ऑक्सीजन है उस पर निगेटिव साइन आया है, तो यहाँ निगेटिव साइन आ गया। फिर वही बात यहाँ पे आ गई, निगेटिव साइन होता है जो स्टेबल नहीं होता है, तो फिर ये क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा। तो क्या करेगा, यहाँ से H2O से एक हाइड्रोजन ले लेगा और OH यहाँ बन जाएगा। ठीक। इसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा हाइड्रोक्सिल कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक। ये बन गया। अब हमको पता है कि अगर हीटिंग कंडीशन दिया रहेगा ना तो वहाँ पे पक्का ही है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। एलिमिनेशन किसका होता है, H2O का, मतलब वाटर का। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन और रिएक्शन दो दिया होता है, इस दोनों नाम से आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। जब भी कंडेंसेशन दिया हो दैट मीन्स कि फाइनल वाले स्टेप में हमको H2O निकालना है बाहर।
ठीक, अगर नहीं दिया है तो बस एल्डोल रिएक्शन करके यहीं तक हमको प्रोडक्ट को छोड़ देना है। अगर कंडेंसेशन दे दिया या फिर हीटिंग कंडीशन दे दिया तो हमको H2O को बाहर निकालना है। अब देखिए यहाँ पे E1 CB क्यों लिखी हूँ मैं। E1 मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से तो H2O बाहर हो रहा है, तो दैट मीन्स एलिमिनेशन हो रहा है। देखिए ये वाला जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड होंगे ना, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को दे के बाहर निकलेगा और ये OH अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद लेके बाहर निकलेगा। तो ये OH और इसका एक H मिलके H2O बना लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। ठीक, इन लोग के बाहर निकलने की वजह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इस दोनों के बीच में। देखिए एरो के बाद जो बना है कंपाउंड उसमें दिखाया गया है। ठीक, E1 CB क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एलिमिनेशन हुआ है, ये तो आपको पक्का समझ में आ गया। कॉन्जुगेट बेस हो रहा है, मतलब कि OH यहाँ से रिमूव हो रहा है और H+ रिमूव हो रहा है वहाँ से दूसरे वाले पोजीशन से। इस वजह से E1 CB यहाँ पे इसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। और फाइनली हमको मिल गया अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, 5 मेंबर स्टेबल होता है इसलिए 5 मेंबर बनाया है। सो आज के इस सेशन में आपको मैं आशा करती हूँ कि एल्डोल रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा और इसको कंसाइज करके मैं इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लिखी हूँ, जिसको दिमाग में हमेशा रखना है। उतना रखोगे आप तो तुरंत आप वो एल्डोल रिएक्शन के बारे में सारी चीज़ें लिख डालोगे। तो चलिए की कैरेक्टरिस्टिक्स इसका डिस्कस कर लेती हूँ क्या होता है। सबसे पहला, इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन पक्का ही होता है। ठीक, ये वाला हो गया। तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में लिख दी हूँ। द एल्डोल रिएक्शन इज़ द क्रूशियल for the formation of new carbon-carbon bond, which is the fundamental process in the synthesis of more complex organic compound। मतलब कि बड़े क्लासेस में अब जाओगे ना तो यही वाला जो रिएक्शन होता है, जहाँ पे हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, जहाँ पे पढ़ना बंद कर रहे हैं, वहाँ से शुरू होता है बड़े क्लासेस में। मतलब कि कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, कुछ और भी रिएजेंट्स दिए होते हैं, उसके आगे से प्रोसीड करना होता है हम लोग को। ठीक, सेकेंड वाला है कैटलिस्ट। अब ये वाला एल्डोल रिएक्शन जो होता है, इसमें कैटलिस्ट सब तरह का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेसिक भी कर सकते हैं, NaOH KOH, एसिडिक भी कर सकते हैं। इसमें रिएजेंट क्या यूज़ होता है, reaction required aldehyde or ketone that possesses at least alpha hydrogen atom as these are necessary for enolate formation। मतलब कि जो अल्फ़ा बीटा जो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे उनके पास मस्ट है कि एक अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूर हो, जिसको निकालने से हमारा इनोलेट फॉर्मेशन होता है। ठीक, इतने पॉइंट्स आप दिमाग में रखिएगा। आई होप आपको ये मतलब रिएक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो ट्राई करेंगे तो पक्का आएगा। बहुत ही बेसिक लेवल से मैंने समझाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस करा दूँगी, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग है इस रिएक्शन को लेके और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक तैयारी अपनी करते रहिए। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।